हेलो स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और न्यूमेरिकल। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का ऐसा मॉलिक्यूलर मास जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से हायर और लोअर आएगा, तो उसको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, जैसे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। Abnormal molar mass is observed in case of dissociation or association of the molecule in solvent. Want ऑफ फैक्टर I एक रेशियो होता है नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास का, या एक्सपेरिमेंटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या ये फॉर्मूला भी लगा सकता है टोटल नंबर ऑफ moles after dissociation or association divided by total number of moles before dissociation or association. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को डिफाइन करते हैं. इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस एसोसिएट और डिसोसिएट. अल्फा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट और एसोसिएट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन. अल्फा मीन्स नंबर ऑफ मोल्स dissociate or associates. Value of Want-Off factor in case of dissociation. Number A, I greater than 1. In case of partial dissociation alpha. Partial dissociation जो 100% डिसोसिएट नहीं होता है. वीक एसिड और वीक बेस इसके एग्जाम्पल हैं. फॉर एग्जाम्पल ए बी गिव्स आउट ए पॉजिटिव बी नेगेटिव. बिफोर डिसोसिएशन मोल्स ए बी 1 और ए पॉजिटिव 0 बी नेगेटिव 0. मतलब इनिशियल कंडीशन में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ए बी होंगे उस समय उसका एक मोल लेना है और जो प्रोडक्ट ए पॉजिटिव ये 0. आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा, तो ए पॉजिटिव अल्फा बी नेगेटिव भी अल्फा आएगा. तो आई इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन वाले फॉर्मूले से आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 1. तो आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा आ जाएगा. एक और एग्जाम्पल देखो, नंबर सेकेंड K2SO4. K2SO4 का जब डिसोसिएशन करते हैं तो 2K पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव बनता है. बिफोर डिसोसिएशन K2SO4 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, यहाँ पे 1 मोल है इसका, 2K का 0 और ये भी 0. जब डिसोसिएशन हो जाता है तो K2SO4 1 माइनस अल्फा और 2K पॉजिटिव है इसलिए 2 अल्फा लिखा है. यहाँ पे ध्यान देना 2K पॉजिटिव है 2 अल्फा है. SO4 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंगल SO4 है डाई नेगेटिव, तो यहाँ पे अल्फा. वही आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 1. तो 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा. आई इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा इसका आंसर आएगा. ठीक है. अब है यहाँ पे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं. न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू राउल्स लॉ. राउल्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल. क्वेश्चन नंबर 1 है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg रिस्पेक्टिवली एट 350 Kelvin. फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg. ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज. तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? इट इज़ गिवन दैट पी नॉट ए 450 दिया हुआ है mmHg और पी नॉट बी दिया हुआ है 700 mmHg. टोटल वेपर प्रेशर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 600 mmHg. सॉरी, पी नॉट बी 700 था और पी टोटल 600 mmHg. ये सभी वैल्यू यहाँ पे दिए हुए हैं 450 700 mmHg और टोटल वेपर प्रेशर 600 mmHg. From Raoult's law we have PA equal to P naught A xi A and PB equal to P naught B xi B, या P naught B equal to 1 minus xi A. टोटल प्रेशर P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB. P टोटल इक्वल टू PA की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे P नॉट A xi A, ऐसे PB की जगह P नॉट B 1 माइनस xi A. P टोटल इक्वल टू P नॉट A xi A प्लस PB माइनस P नॉट B xi A. तो P टोटल इक्वल टू P नॉट A माइनस PB. P नॉट A माइनस P नॉट B xi A को कॉमन ले लिया प्लस P नॉट B.
तो ये 600 दिया हुआ है, 450 पी नॉट ए और पी नॉट बी 700 जाई ए 700। तो 600 और 700 तो ये -100 बचा और इसमें से इसको माइनस किया 250 जाई ए 250 जाई ए इक्वल टू 100 जाई ए इक्वल टू 100/250 तो 10/25 इक्वल टू 0.4 इसका आंसर आ गया। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में